राम राम। आज हम बात करने वाले हैं अवसाद की। अभी आपने कल ही देखा एक इतने बड़े अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने आत्महत्या कर ली। आखिर आत्महत्या के कारण क्या हैं? अवसाद, डिप्रेशन, ये एक बड़ा गंभीर चिंताजनक विषय बन चुका है। आप देखते हैं कुछ लोग मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। और ये अवसाद केवल युवाओं में या बुज़ुर्गों में नहीं, आजकल ये अवसाद बच्चों में भी पनप रहा है। बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। एक बच्चा नंबर कम लेकर आता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। अब कम नंबरों को ले जाकर अपने माता पिता को कैसे दिखाएगा, ये कारण उसका आत्महत्या का बन जाता है। किसी कंपटीशन में पिछड़ गए तो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। अच्छी नौकरी नहीं लग पाई तो आत्महत्या कर लेता है। तो ये अवसाद एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। आखिर क्या कारण है कि आजकल इन युवाओं में, बच्चों में ऐसी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होने लगी है? आत्महत्या का जो महत्वपूर्ण कारण है वो है अवसाद। और व्यक्ति अवसाद में कब आता है? डिप्रेशन। क्या कोई ज्योतिष में ऐसे, कुंडली में ऐसे योग या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे एक ज्योतिषी आपको पहले ही बता सके कि आपका बच्चा या अमुक व्यक्ति भविष्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति की तरफ प्रवृत्त हो सकता है? एक अच्छा ज्योतिष आपकी कुंडली देखकर आपको बता सकता है कि भविष्य में आप कहीं इस तरह के मानसिक अवसाद का शिकार तो नहीं होने जा रहे। तो आइए जानते हैं इनके कारण क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा पर जब भी राहु, शनि, केतु की दृष्टि होगी या इनके साथ चंद्रमा होगा, आपका चंद्रमा कुंडली में नीच का होगा या पापी ग्रहों के साथ 6, 8, 12 में कहीं हो, तो आप मन की तरफ से काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत भावुक हो जाता है, रोने के लिए कंधा ढूंढता है। तो चंद्रमा हमेशा आपको अच्छा रखना है। अभी मैं आगे आपको उपाय भी बताऊंगा, कुछ बहुत से सरल उपाय जिनको करके आप अवसाद से दूर रह सकते हैं। तो महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य। हालांकि सूर्य को अगर हम देखें तो उसका प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर व्यक्ति का सूर्य कुंडली में कमज़ोर है, उसका आत्मबल कमज़ोर होगा, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं सूर्य के बिना। इसलिए सूर्य हमेशा मजबूत रहना ही चाहिए। सूर्य अगर कमज़ोर होगा तो व्यक्ति परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देगा, हार जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ग्रह जो हमें इस ओर प्रवृत्त करता है वो है बुध। बुध बुद्धि का कारक है। बुध अगर पीड़ित हो जाए कुंडली में तो वो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। वो अच्छे निर्णय, सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता खो देता है वो व्यक्ति। दूसरा जो कारण है वो है मंगल। मंगल राहु की युति अगर बन जाए, सूर्य मंगल का अंगारक योग अगर कहीं बन जाए तो व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है। और ऐसा दुस्साहस करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। बुद्धि पर एक पर्दा पड़ जाता है और उस वक्त वो उस क्षण भर, जो क्षण भर का जो एक क्षण होता है जिससे ओवरकम हमें कर देना चाहिए, वो उसमें फंस कर आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कर बैठता है। दूसरा ग्रह है शनि। शनि को दुख का कारक माना जाता है। शनि अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, दुखी रहने लगता है, अकेलापन, एकाकी हो जाता है और हमेशा निराशावादी विचार उसके दिमाग में आते हैं। तो शनि जीवन के प्रति आशा को खत्म कर देता है। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा पर राहु का,
केतु का या शनि का प्रभाव है तो आप मानसिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर हो जाते हैं। और यदि ये योग अष्टम भाव में हो तो आपके लिए ऐसी संभावनाएं और भी अधिक हो जाती हैं कि आप अवसाद की तरफ जाएं। तो अब हम बात करते हैं उन उपायों की जिससे आप अवसाद से दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो उपाय आपको बताना चाहूँगा वो एक रामबाण औषधि है अगर आप अवसाद में या किसी मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। ध्यान। जी हाँ, अगर आप नियमित रूप से कम 10 मिनट का भी ध्यान करते हैं तो आप बहुत शीघ्र अतिशीघ्र किसी भी प्रकार के मानसिक अवसाद से बाहर आ सकते हैं। सिर्फ आपको 10 मिनट अपने इष्ट के सामने या जिस भी धर्म संप्रदाय से आप संबंधित हैं उनके सामने 10 मिनट के लिए आप आंख मूंद कर बैठ जाइए। मत सोचिए कि आपका ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। सिर्फ आपको 10 मिनट ये ध्यान करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप मानसिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं। तो आप हमेशा चंद्रमा को मजबूत रखें और चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए आप अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग करें। जल पिए। जितना जल की मात्रा आपके शरीर में होगी आपका दिमाग भी उतना ही अच्छे से कार्य करेगा, आपको अवसाद की तरफ धकेलने से बचाएगा। यदि आप किसी मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं, कोई मानसिक चिंता है आपको, तो मैं आपको कहूँगा कि आप किसी मित्र से, अपनी माता से, पिता से, भाई से, छोटे भाई बहनों से आप बात करें। आप उन परेशानियों को बताएं। मानसिक तनाव को दूर रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अकेले ना रहें। आप अपने दोस्तों के साथ रहें, भाई बहनों के परिवार में उठ बैठें, है ना। कुछ सकारात्मक करें, भरपूर शारीरिक श्रम करें ताकि आपके शरीर से पसीना निकले और आप थकें, आपको अच्छी नींद आए। ऐसा आप जरूर करें। शराब, धूम्रपान, अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के नशे से अपने आप को बचाएं। ये नशा अवसाद को और बढ़ाता है। और मैं दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी भी मोती जैसा रत्न है बिना किसी ज्योतिष की सलाह के बिना उसे धारण ना करें। जब भी आप सोएं अपने सिराने एक टेबल पर बड़े से पात्र में जल भरकर रख दें और वो आपके सिराने से 2 फीट की दूरी के अंदर हो और सुबह उस जल को आप पौधों में डाल सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करते रहें। अगर आप किसी भयंकर पीड़ा से जूझ रहे हैं, मानसिक अशांति है, तो आप शिव जी को जल देना प्रारंभ कर दें। जल अभिषेक करें शिव का। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो अगर ये थोड़े से उपाय भी आप करते हैं तो आप यकीन माने अवसाद आपको कभी जीवन में घेर नहीं सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए राम राम।